एक्सरे के मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बाद हम लोग अब एनडीटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पर रिव्यू करेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का होता है उसके बारे में हम लोग करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि एक्सरे का जो ही हमने वीडियो बनाया तो मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर एनडीटी का भी बना दीजिए, तो हमने एनडीटी का भी इसी के साथ साथ तुरंत बनाना उचित समझा, एनडीटी पर हमने बना दिया है। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जेई मेन से एडवांस में पूछे जाते हैं और रेडियोलॉजी में पूछे जाते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर सारी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। 12th क्लास में जो फिजिक्स पूछी जाती है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर एनडीटी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट टोटल 45 क्वेश्चन का है, 45 क्वेश्चन का है। तो 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में हम लोग इसको बनाएंगे अपने सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि वीडियो बहुत हम लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, वीडियो का लेंथ हम छोटा ही रखेंगे। तो इसको 20 या 10 क्वेश्चन के बंच में बनाएंगे और उसी तरह अपलोड भी कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर सामने आ रहा होगा। फर्स्ट है एनडीटी स्टैंड फॉर, यानी एनडीटी का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी है। कहीं कहीं पर लिखा है नॉन डिटेक्टेबल टेस्टिंग नन ऑफ द अबव नैनो डायमेंशनल। तो ये ए बी डी तीनों नहीं होगा, सिर्फ सी होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीटी इज़ टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट एनी। तो ए है डैमेज, कॉस्ट, इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या पूछा? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीटी क्या होता है किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी के लिए? तो विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी कास्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थर्ड है द क्रैक हैविंग इट्स साइज लेस देन 1 mm आर नोन एज फाइन क्रैक्स, मीडियम क्रैक्स, वाइड क्रैक्स, नो क्रैक्स। जो 1 mm से छोटे क्रैक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फाइन क्रैक्स। हमको लग रहा है कि आप सभी लोग को ये बहुत हेल्पफुल होगा। स्क्रीन पर आपको 4th क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन का साइज हमने बड़ा कर दिया है, साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा, पीडीएफ के फॉर्म में ही इस बार भी रखा गया है। थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एनडीटी मेथड इज़ यूज्ड इन इन्फेक्टिव हिडन एरियाज। तो ए है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, लिक्विड पेनिट्रेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, सी डी अल्ट्रासोनिक। तो हिडन एरिया को या किसी भी चीज़ के अंदर देखने के लिए हमेशा एक्सरे का यूज़ करते हैं। आप लोग को याद होगा कि हड्डी वड्डी क्रैक कर जाती है तो देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे। उसी तरह एनडीटी में एक्सरे मेथड का यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन मेथड। तो ए ऑप्शन सही है, रेडियोग्राफिक मेथड। 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा। ए लिक्विड penetration method is not applicable for A porous concrete, honeycomb concrete, both A and B, none of the above। तो लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड पोरस और हनीकॉम्ब कंक्रीट दोनों के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें जब पेनिट्रेशन रहेगा, आप लिक्विड डालेंगे तो पूरा का पूरा लिक्विड वो पोरस मटेरियल में हनीकॉम्ब शेप में एब्जॉर्व कर लेगा। ये एकदम से क्लीन सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिड में आ गया होगा। इन रेडियोग्राफी टेस्टिंग यूज रेडिएशन आर एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट, बोथ ए एंड बी। तो अभी हम एक्सरे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि इसमें एक्सरे का यूज़ होता है। एक्सरे के साथ साथ गामा रेस का भी यूज़ होता है। एक्सरे और गामा रेस से रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और ए और बी दोनों का ऑप्शन डी में दिया है, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, 7वां क्वेश्चन मिड में होगा। इन रेडियोग्राफी टेस्टिंग गामा रेज आर यूज टू एग्जामिन द थिकनेस मोर देन 75 mm, लेस देन 75 mm, लेस देन 50 mm, मोर देन 50 mm।
चूँकि गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है, तो मोर देन 75 mm यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लेंथ को ये एग्जामिन कर सकता है। Which of the following method detect flow in non-metallic and non-ferromagnetic material? तो A है डाई पेनिट्रेशन मेथड, लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड, पेनिट्रेट मेथड, इंफ्रारेड रेडियोग्राफी, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन सही है, लिक्विड पेनिट्रेट मेथड। 9वां क्वेश्चन आपके मिड में आ चुका होगा। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन receiving and transmitting transducer should be on opposite phase, adjacent phase, same phase, anywhere। तो opposite phase पर रखा जाता है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, होपफुली कि आपको स्क्रीन बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ सेमी डायरेक्ट मेथड इन अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन मेथड इज ए लेस देन इनडायरेक्ट मेथड, बी लेस देन डायरेक्ट मेथड, मोर देन डायरेक्ट मेथड, नन ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लेस देन डायरेक्ट मेथड। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने होगा। द रिलायबिलिटी ऑफ पल्स इको टेस्टिंग मेथड डिक्रीज विथ। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ कंक्रीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ कंक्रीट। उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे आप जो थिकनेस कंक्रीट की बढ़ाते जाएंगे पल्स इको मेथड में। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी मेथड इज़ यूज टू डिटेक्ट कोरोजन डैमेज। तो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड रेडियोग्राफी, एक्सरे रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेथड। तो इसमें क्या होता है, कोरोजन डैमेज को कौन डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड रेडियोग्राफी। विजुअल लाइट से कम इसका वेवलेंथ होता है, विजुअल लाइट से इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है, एनर्जी इसकी कम रहती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्रीप टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है वो क्रीप टेस्टिंग होता है, जबकि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्ट या लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट, ये सब क्या होता है, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड मेनली वर्क ऑन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए। फॉर द यूज ऑफ पल्स इको मेथड स्पेसिमेन मस्ट हैव स्मॉल सरफेस, लार्ज सरफेस, इंटरमीडिएट सरफेस, वेरी स्मॉल सरफेस। तो पल्स इको मेथड के लिए सरफेस एरिया लार्ज होनी चाहिए और थिकनेस कम होनी चाहिए, तो लार्ज सरफेस, बी ऑप्शन सही है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ डिफेक्ट, केमिकल कंपोजिशन, कोरोजन ऑफ मेटल। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ए बी सी तीनों को डिटरमाइन कर सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव सही होगा। Which among the following is not a type of non-destructive testing? Compression test, visual testing, ultrasonic testing, एडी करंट टेस्टिंग। तो विजुअल टेस्टिंग, हाँ मतलब आँख से देख करके किसी चीज़ की टेस्टिंग करना ना एनडीटी में आता है, क्योंकि उससे कोई चीज़ टूटती फूटती नहीं है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में भी कोई सैंपल जो होता है टेस्ट करते हैं वो टूटती फूटती नहीं है। एडी करंट टेस्टिंग में भी कोई सैंपल जिसकी टेस्ट करते हैं, अंडर टेस्टिंग होता है जो सैंपल, वो टूटता फूटता नहीं है। ये तीनों ना एनडीटी टेस्टिंग है। इसमें सिर्फ कंप्रेशन टेस्ट, जिससे कि सैंपल जो होता है टेस्टिंग वाला वो डैमेज हो जाता है, तो कंप्रेशन टेस्ट ही डीटी यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एग्जाम्पल है, तो ए ऑप्शन सही है। 18 विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द लास्ट स्टेप इन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट मेथड? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डीमैग्नेटाइजेशन।
18 क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ चुके हैं। अब 19 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। एनडीटी का जो वीडियो होगा ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ना ही इसका न्यूमेरिकल मिलता है, ना ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार हम इस बात का अपील कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो क्या है, इक्विपमेंट यूज फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज़ पोर्टेबल, कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी इजली स्कैंड, वेब जनरेटेड आर हेल्थ हैजार्डस, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इक्विपमेंट यूज फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज़ पोर्टेबल। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट्स होता है वो पोर्टेबल होता है। 20 क्वेश्चन, द डिफेक्ट इन welded, casted and forged for material can be detected without spoiling them by ... खाली जगह है ऑफ मटेरियल। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। वहाँ पर क्या भरेंगे, जो ... है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसको आप फिल कर देंगे। 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 25 क्वेश्चन तक हम लोग रिव्यू करेंगे आज। अल्ट्रासोनिक वेव फ्रिक्वेंसी रेंज यूज इन एनडीटी इज़। तो याद रखिए यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रिक्वेंसी रेंज पूछी जा रही है। तो इसमें ऑप्शन सी 200 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 50 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। ये आपका जो अकॉस्टिक वाला सेक्शन होता है कि 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज़ तक, उसको मत आप कर दीजिएगा आप, जो कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, बल्कि 200 स्मॉल के एच जेड है तो किलो हर्ट्ज़ है, 250 मेगा हर्ट्ज़। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी मेथड यूज एन एक्सरे ट्यूब फॉर इट्स वर्किंग, ए रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, लिक्विड पेनिट्रेट मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, अल्ट्रासोनिक। तो ए क्या है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन मेथड वहाँ पर वर्क करेगा एनडीटी मेथड एक्सरे ट्यूब के लिए। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट द कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड, प्रोब टेस्ट, बेंड लिक्विड टेस्ट, डाई पेनिट्रेट टेस्ट, नन ऑफ द अबव। डाई पेनिट्रेट टेस्ट इसमें सही ऑप्शन है। 24 द मेथड लिक्विड पेनिट्रेट इज यूज्ड ऑन पोरस मटेरियल, नॉन पोरस मटेरियल, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नॉन पोरस मटेरियल के लिए लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड यूज़ हम लोग करते हैं। जो पोरस होगा उसमें लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए उसमें हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आपके सामने है। विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म विदाउट स्किल्ड लेबर। तो डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए बहुत ही स्किल्ड लेवल की ज़रूरत पड़ती है। विजुअल टेस्टिंग प्रॉब्ली माइक्रोस्कोप से किया जाता है, लेंस से किया जाता है, लाइट यूज़ करके किया जाता है। तो ये सब वही लोग कर सकते हैं जो साइंटिफिक मेथड को जानते रहेंगे, लेकिन डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग जो होता है कोई भी आदमी कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन बना रहे हैं इस पार्ट्स में। इसका एक पार्ट भी हम बनाने जा रहे हैं अभी तुरंत, जो कि आपका 25 से लेकर 45 क्वेश्चन को वहाँ पर ग्रैब किया जाएगा, उसको वहाँ पर डिस्कस और रिव्यू किया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक देखे हुए हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।